बिहार की सियासत को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने ये बात कही। इस बैठक में महागठबंधन के सभी 7 दलों के विधायक शामिल रहे। इससे पहले नालंदा में भी डेंटल कॉलेज के उद्घाटन में नीतीश ने कहा था कि हमको तो जितना करना था वो कर दिए, अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। नीतीश के बयान के बाद जेडीयू के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी पार्टी का टारगेट 2024 है, न कि 2025। उधर बीजेपी ने नीतीश के बयान पर निशाना साधा और कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हिमाचल में नई सरकार के फैसलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के कई फैसलों को रद्द कर दिया, तो अटल टनल पर गायब हुई सोनिया गांधी की आधारशिला पट्टिका को फिर से लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री को अटल टनल के नाम की पट्टिका न हटाने की नसीहत दी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अगर अटल टनल से अटल बिहारी वाजपेयी की पट्टिका हटाई गई तो जोरदार विरोध होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सफाई दी कि अटल टनल का नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि वो पट्टिका लगाई जा रही है जो बीजेपी ने हटवा दी थी। सीएम ने कहा कि अटल टनल की आधारशिला सोनिया गांधी ने रखी थी, इसलिए वो पट्टिका दोबारा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी दमोह जिले में पटेरिया के आवास से की गई। एक वीडियो में पटेरिया पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे कि मोदी को रोकने के लिए उनकी हत्या को तत्पर रहना होगा, यानी उन्हें हराना होगा। उधर कांग्रेस ने खुद को पटेरिया के इस बयान से पूरी तरह अलग कर लिया है। इस बीच एक और कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला द्विवेदी ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई अलग बेंच में होगी। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC को कश्मीर पर टिप्पणी करने के मामले में आड़े हाथों लिया है। भारत ने OIC प्रमुख की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास कश्मीर मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम OIC के महासचिव का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे में दिए गए बयान की निंदा करते हैं। OIC के पास कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल OIC प्रमुख हिसैन इब्राहिम ताहा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। आज संसद पर हुए हमले की 21वीं बरसी है। संसद भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर 5 आतंकवादियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान शामिल थे। वहीं हमला करने वाले सभी 5 आतंकी भी मारे गए थे। इस आतंकी हमले के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। सुकेश चंद्रशेखर मामले में फंसी नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नोरा का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके नाम का जबरन इस्तेमाल किया गया। एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। वो सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए सुकेश को जानती थीं। नोरा फतेही की ओर से मानहानि के केस के बाद जैकलिन फर्नांडिस के वकील का बयान आया है। जैकलिन फर्नांडिस के वकील ने कहा कि उनकी क्लाइंट ने कभी भी पब्लिक में नोरा के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ऐसे में मानहानि का कोई केस नहीं बनता है। ये जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी के चलते हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ। ये अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से विज्ञप्ति जारी करने और बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था।
गांधी मैदान से विधानसभा के लिए बढ़े अभ्यर्थियों को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोक लिया, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। उधर पुलिस मित्र भी पटना की सड़कों पर उतरी और राबड़ी देवी के घर का घेराव किया।